नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल यानी 28 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर के राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पोर्ट ब्लेयर के एनजीओ गुरु की रसोई ने कोविड महामारी की बूस्टर डोज लगाने की एक कैंप का अंडमान निकोबार डीसी श्री सुनील अंचिपाका के सहयोग से आयोजन किया। इस मुहिम में टूरिस्ट बोट एसोसिएशन के कई सारे सदस्यों ने भी भाग लिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मुहिम द्वारा बहुत लोगों ने बूस्टर डोज का टीका लिया, जिनमें स्थानीय निवासियों के अलावा अंडमान में आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम आपको रिपोर्टर सीमा जी के द्वारा इस मुहिम को आगे दिखाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा करकट्टा और आज हम खड़े हैं राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर, जहाँ पे गुरु की रसोई के द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साउथ अंडमान के कोलैबोरेशन से एक प्रिकॉशनरी डोज बूस्टर डोज जिसे कहा जाता है वो उसका एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो जो गुरु की रसोई के जो डायरेक्टर सर है श्री मनदीप ग्रेवाल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है और बताएं कि आपने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करने का और या ये कैंप को एक इनिशिएटिव लेने का आपने कैसे सोचा? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ये बेसिकली हम बहुत पहले से फर्स्ट डोज से ही सनी से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट डोज से ही यहाँ स्पीड बोट एसोसिएशन जो यहाँ पे है और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, इनको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और ये अभी बूस्टर डोज, तो ये काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट कि वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस थिंग सो दैट ये बूस्टर डोज भी उन तक पहुँचे, जिसका मैं डीसी सर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, ताकि उनके द्वारा ही ये हेल्प दी गई और हम यहाँ पे सेटअप कर पाए। जी, तो अब तक कितने डोज हो चुके हैं? अभी बेसिकली ये बूस्टर डोज जो है मोर देन 100, और इसके अलावा जो फर्स्ट एंड सेकंड है, टोटल मिला के मोर देन 1000 पीपल आर बिन बेनिफिटेड बाय दिस कैंप। दिस इज़ द थर्ड कैंप ऐसे, एंड ओवरऑल हमने अराउंड 11 वैक्सीनेशन कैंप कर किए हैं। जी, तो इसके ये होने के बाद में और कहीं पे आपने करने का सोचा है, कैंप लगाने का सोचा है? नहीं, अभी बेसिकली ये कैंप ही है बूस्टर डोज का। अगर कहीं से और कहीं रिक्वायरमेंट आती है, जैसे इसके लिए सनी ने अप्रोच किया था कि दे नीड लाइक कि बूस्टर डोज लगाने के लिए यहाँ पे जगह सेटअप की है, उन्हें ज़रूरत थी। तो ऐसे कोई अगर आगे आते हैं जिनको चाहिए है, तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट टू अरेंज दिस। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। सर, चैनल में आपका स्वागत है। तो आप बताएं इस बारे में, पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि इस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू न्यूज़ 24/7। हम वाटर स्पोर्ट्स की फैमिली से बोल रहे हैं। हमारे टोटल 1000 एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है। हम गुरु की रसोई का थैंक्स बोलना चाहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बूस्टर कैंप चला रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे लड़कों को अपना काम छोड़े बिना उनके डेस्टिनेशन पे आके बूस्टर लग रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उनका एक दिन की कमाई जो मरती अगर वो कहीं और जाके लगवाते, तो वो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। और हम अगेन थैंक्स करेंगे गुरु की रसोई का। एक ये बूस्टर डोज लगने से हमारे टूरिस्ट भाइयों को भी, जो मेनलैंड से आ रहे हैं, उनको एहसास होएगा कि वो एक सेफ़ हैंड में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। थैंक्स गुरु की रसोई एंड लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगेन। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सनी सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आज के इस कैंप के बारे में कुछ कहें। मैडम, ये जो कैंप हुआ है, ये वाटर कॉम्प्लेक्स की भलाई के लिए हुआ है। हमारा जो कनेक्ट है डायरेक्ट टूरिस्ट से डायरेक्ट सीधे है, तो अगर हम सेफ है तो हमारा फैमिली सेफ है। थैंक्स टू मनदीप भाई, गुरु की रसोई, थैंक्स टू मेडिकल डिपार्टमेंट, इनके बदौलत ये काम हुआ। चलो, थैंक यू सो मच मैडम, आप चैनल का भी। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर श्री सुनील अंचिपाका जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने पूरे कैंप का जायज़ा लिया, तो उनसे हम जानते हैं कि वो इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आज हमारा बोट एसोसिएशन का जितना लोगों जाता है उधर नॉर्थ बे एंड
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पे। सो उन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का कंप्लीट करने के लिए हमारा एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एक मेला जैसा लगा है इधर, उसमें अभी मैं विज़िट कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ चुका है और 1 बजे तक रहेगा और जितना लोगों को बचेगा पूरा लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के लिए ये सुविधा फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पहले से भी ट्राई कर रहे हैं, हर घर पहुंच के उधर वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मीडिया फ्रेंड्स और एनजीओस और बाकी जितना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसका सेम स्पिरिट में अभी आप लोगों को जानता है अगस्त 13 से 15 तक को हर घर झंडा का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डायरेक्शन दे चुका है। इसमें हर घर में तिरंगा फहराने के लिए एक सुविधा पूरा मिलेगा। उसके लिए भी सेम जैसा अभी कोविड वैक्सीनेशन का जैसा हमारा पूरा अंडमान निकोबार जनता ने सहयोग किया, सेम चीज़ में मैं अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा, सेम चीज़ इतना एक्टिव में पार्टिसिपेट करके उधर भी झंडा फहराने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ टॉपिक से बात करने के लिए। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ अंडमान 24/7 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने देखा डीसी सर हम श्री सुनील आंचीपाका जी इस कैंप का जायज़ा लिए और उन्होंने देखा कितने लाभार्थी अभी तक डोज ले चुके हैं। उन्होंने सारा ब्यौरा लिया और हमारे चैनल से बात भी की। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की ओर से एनजीओ गुरु की रसोई के डायरेक्टर श्री मनदीप ग्रेवाल जी तथा साउथ अंडमान डीसी श्री सुनील अंचीपाका जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ऐसी मुहिम को निःशुल्क चलाया और भारत सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि गुरु की रसोई के डायरेक्टर श्री मनदीप ग्रेवाल जो एक समाज सेवी हैं, इन्होंने हमारे द्वीपों में बहुत सारे सामाजिक कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। न सिर्फ कल का यह बूस्टर डोज कैंप बल्कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी इनकी एनजीओ ने बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गुरु की रसोई ने पिछले कुछ हफ्तों से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप सब ऐसे स्वास्थ्य शिविरों में जाएं और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से इस अंक से विदा लेती हूँ। नमस्कार।